इस वीडियो में हम लोग एस सी वर्मा बुक से साउंड वेव का क्वेश्चन नंबर 88 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड एस ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। एक छोटा सा सोर्स है साउंड का जिसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और उसको एक रस्सी से बांध करके एक वर्टिकल सर्किल में घुमाया जा रहा है और जिसकी त्रिज्या 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर रेडियस वाले एक वर्टिकल सर्कल पर 1.6 मीटर रेडियस वाले एक वर्टिकल सर्कल पर एक छोटे से सोर्स को जिसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है एक रस्सी से बांधकर घुमाया जा रहा है। The string just remains tight when the source is at the highest point। रस्सी एकदम टाइट है जब ये सोर्स हाईएस्ट पॉइंट पर है। हम लोग मैकेनिक्स में से बात पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होना चाहिए। जस्ट टाइट की वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होना चाहिए। यहाँ अंडर रूट आर जी तब होगा जब यहाँ अंडर रूट 3 आर जी, यहाँ अंडर रूट 5 आर जी और यहाँ अंडर रूट 3 आर जी। क्वेश्चन के हिसाब से जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है, तो 1.6 इंटू 10 16 का जगह 4 मीटर पर सेकेंड और अंडर रूट 3 आर जी को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 6.9 मीटर पर सेकेंड, 6.9 मीटर पर सेकेंड और अंडर रूट 5 आर जी आएगा 8.9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है ऐसे कि एन ऑब्जर्वर इज लोकेटेड इन द सेम वर्टिकल प्लेन। इसी वर्टिकल प्लेन में एक ऑब्जर्वर है एट ए लार्ज डिस्टेंस एंड एट द सेम हाइट एट द सेंटर। सेंटर के हाइट पर ही एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर खड़ा है और साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब सुनाई देगा जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा तो v बटा v माइनस वी एस इंटू न्यू, मतलब 330 बटा 330 माइनस 8.9 और गुने 500। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा लगभग 514। बी में कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट ए लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली अबव द सेंटर। वर्टिकली अबव द सेंटर, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर को क्या क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट ए लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। इसको तो दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, एक आने का और एक जाने का। इसी को भी तो सुनाई देगा जाने का और एक आने वाला, लेकिन मैक्सिमम निकालना था तो मैक्सिमम किस मतलब सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। इसे दोनों निकालेंगे जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तब v बटा v माइनस वी एस इंटू न्यू, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तब v बटा v प्लस वी एस इंटू न्यू। तो आंसर हो जाएगा आपका 330 बटा 330 प्लस 6.9 गुने 500 और ये आंसर हो जाएगा 330 बटा 330 माइनस 6.9 गुने 500। तो ये जो आंसर आएगा आपका 511 आई जो आंसर आएगा आपका 490। ये आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट सवाल। लिखा है सोर्स इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ए सोर्स इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सोर्स है, इससे साउंड निकलता है न्यू फ्रीक्वेंसी वाला। एक सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है न्यू फ्रीक्वेंसी वाला। इज प्लेस एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो किसी ऑब्जर्वर से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। मान लिया ऑब्जर्वर यहाँ है, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है और ये हमारा सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है
न्यू फ्रीक्वेंसी वाला, एक सोर्स से न्यू फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो ऑब्जर्वर से बहुत लार्ज डिस्टेंस। द सोर्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, इस सोर्स इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए से। अभी तक सवाल है वेलोसिटी होता था। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर करस्पॉन्डिंग टू द वेव इमिटेड बाय जस्ट आफ्टर द सोर्स। कैरेस के द्वारा सुना गया फ्रीक्वेंसी बताइए कितना सुनेगी, इसको कैसा लगेगा फ्रीक्वेंसी। तो ये थोड़ा बेसिक से सॉल्व करते हैं मेरा, एकदम बेसिक से। मान लीजिए एक सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और इस सोर्स का जो स्पीड है यू है। सोर्स यू स्पीड से, यहाँ एक्सीलरेशन है, अभी यू मान के बना रहे हैं, स्पीड यू स्पीड से जा रहा है। और यहाँ एक ऑब्जर्वर है और साउंड का वेलोसिटी v है। एक सोर्स है जो u वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और एक फ्रीक्वेंसी माने साउंड प्रोड्यूस कर रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी वाला, और साउंड का वेलोसिटी v। तो उसको क्या फ्रीक्वेंसी आभास होगा, देखिएगा। फ्रीक्वेंसी वास्तव में कहते किसको है? फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लिया जाए कोई भी घटना बार बार घट रहा है, कोई भी घटना, जैसे कि कोई पंखा का घूमना, कोई पंखा लगातार घूम रहा है, तो हम बोलते हैं कि पंखा का फ्रीक्वेंसी 20 है, मतलब 1 सेकेंड में पंखा 20 चक्कर लगाता है, ये फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकेंड में पंखा 20 चक्कर लगाता है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 20। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 20 का मतलब कि दो पंखा का एक चक्कर के बाद जब दूसरा चक्कर लगाएगा उसके बीच का समय कितना है, 1/20 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। तब वो फ्रीक्वेंसी 20, पंखा का दो लगातार चक्कर लगाने के बीच का समय का अंतराल अगर 1/20 सेकेंड है, तब हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 20। तो हमको यह निकालना होता है कि ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ेगा, ये निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर को दो लगातार साउंड का वेव पल्स जब मिलता है उसके बीच कितना समय लगता है। ऑब्जर्वर को माने कि साउंड, यहाँ साउंड चला तो पहला वेव पल्स उसको मिला होगा, फिर दूसरा वेव पल्स मिला होगा, तो पहला वेव पल्स मिला और दूसरा वेव पल्स मिला, इसके बीच का समय का अंतराल क्या है, जितना समय का अंतराल होगा 1 वो टाइम कर देंगे, निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। अगर इस सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मोशन में नहीं होता, रुका हुआ होता, और साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू, साउंड फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका मतलब साउंड से जब एक वेव पल्स निकलेगा फिर दूसरा वेव पल्स जब निकलेगा उसके बीच का समय का अंतराल 1/न्यू, टाइम पीरियड 1/न्यू। साउंड से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो साउंड के एक वेव पल्स निकला, साउंड से एक वेव पल्स निकल गया, फिर साउंड से दूसरा वेव पल्स निकलेगा, उसके बीच का अंतराल 1/न्यू। तो ये पहला वेव पल्स जाकर के इसको सुनाई देगा, फिर यहाँ से दूसरा निकलेगा 1/न्यू सेकेंड के बाद, फिर 1/न्यू सेकेंड के बाद ये भी सुनाई देगा, तो उसको फिर तो लगेगा कि 1/न्यू सेकेंड के बाद ही सुनाई दे रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ वही फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगा, इसलिए कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि 1/न्यू सेकेंड के बाद जब इसका फ्रीक्वेंसी साउंड का न्यू है, इसका मतलब हर एक 1/न्यू सेकेंड के बाद एक वेव पल्स यहाँ से निकलता होगा। तो पहला वेव पल्स उसको अगर वो सुन लिया तो फिर दूसरा भी सुनेगा 1/न्यू सेकेंड के बाद, क्योंकि यहाँ से निकला 1/न्यू सेकेंड के बाद, 1/न्यू सेकेंड के बाद ही सुनेगा, तो उसको भी लगेगा कि दो लगातार वेव पल्स के बीच का टाइम इंटरवल 1/न्यू ही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू है, क्योंकि टाइम पीरियड 1/न्यू है तो फ्रीक्वेंसी न्यू ही लगेगा, तो इसको कोई अलग नहीं सुनाई देगा, लगेगा कि न्यू तो न्यू है, इससे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब देखिएगा ये चूंकि यू चाल से अगर चले तब क्या क्या गड़बड़ी होगा। मान लिया पहला वेव पल्स यहाँ से निकला, पहला वेव पल्स यहाँ से निकला t=0 पर, t=0 पर पहला वेव पल्स निकला, और पहला वेव पल्स को यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लगा, फर्स्ट वेव पल्स को यहाँ से वहां तक जाने में समय लगा x/v। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लिया जाए तो यहाँ से जो वेव पल्स निकला वो यहाँ तक पहुंचा x/v सेकेंड के बाद, मैंने जब t का मान x/v था तब उसको वेव पल्स वो मिल गया। लेकिन तो साउंड चूंकि चल रहा है, सोर्स तो चल रहा है, तो दूसरा वेव पल्स जब निकलेगा तो दूसरा वेव पल्स को इतना दूरी नहीं तय करना पड़ेगा, ये रुका हुआ रहता तो दूसरा वेव पल्स भी उतना ही दूरी तय करता। अगर इस सोर्स रुका हुआ रहता तो दूसरा भी
1/न्यू सेकेंड के बाद दूसरा यहीं से निकलता, और फिर 1/न्यू सेकेंड के बाद उसको दूसरा मिल जाता, लेकिन ये तो चल रहा है। तो जब दूसरा बेपल्स, पहला बेपल्स यहाँ से निकला, दूसरा बेपल्स 1/न्यू सेकेंड के बाद निकलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा, तब तक सोर्स कहीं और आगे आ चुका होगा। मैंने सोर्स 1/न्यू सेकेंड चल लिया, तो 1/न्यू सेकेंड में सोर्स कितना चलेगा, u गुना 1/न्यू। तो दूसरा बेपल्स को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, x माइनस u/न्यू। मैंने दूसरा बेपल्स को यहाँ से वहां तक जाने में समय कितना लगेगा, दूसरा बेपल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगे, तो निकाल लेंगे, इतना बटे बेपल्स का स्पीड कितना है v, तो कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ से देखिए, पहला बेपल्स को यहाँ पहुंचने में समय लगा x/v, दूसरा बेपल्स को पहुंचने में कितना समय लगा, तो दूसरा बेपल्स को तो निकलने में समय लगा पहले 1/न्यू, दूसरा बेपल्स को निकलने में कितना समय लगा 1/न्यू, 1/न्यू सेकेंड, 1/न्यू समय लगा है पहला बेपल्स जब निकल गया, उसके बाद दूसरा बेपल्स को यहाँ से निकलने में, सोर्स से प्रोड्यूस होने में, सोर्स से इमिट होने में 1/न्यू सेकेंड लगा, निकलने में ही अभी, और बाकी जब निकलने के बाद जो वहां तक पहुंचेगा उधर का समय अलग, x माइनस u/न्यू अब आएगी। इतना समय के बाद दूसरा बेपल्स उसको मिलेगा, इसको लगा कि पहला बेपल्स इस समय मिला था, दूसरा बेपल्स इस समय मिला, इसी बीच का इंटरवल कौन उसको समझेगा, उसको लगेगा टाइम पीरियड है। ऑब्जर्वर के लिए इसके समय के अंतराल को लगेगा, समझेगा टाइम पीरियड, तो उसके लिए टाइम पीरियड हुआ t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, 1/न्यू कॉमन, 1 माइनस u/v बराबर v माइनस u/v इंटू 1/न्यू। तो इधर टाइम पड़ रहा, तो फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर v/v माइनस u इंटू न्यू, मैंने v/v माइनस vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू न्यू, ऐसे फॉर्मूला आता है एक्चुअल में, जनरल चीजें याद कर लेते हैं, एक्चुअल कहानी ऐसी। अब यही कहानी यहाँ पर समझ बेहतर आएगा। तो पहला सोर्स, पहला बेपल्स तो यहाँ जाने में समय कितना लगेगा, साउंड का वेलोसिटी भी है, तो पहला बेपल्स को यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा, अगर ये दूरी x है तो x/v ही लगेगा। अब दूसरा बेपल्स तो चूंकि ये चल रहा है a एक्सीलरेशन से, ये चल रहा था u वेलोसिटी से, तो u गुना 1/न्यू कर लिए, लेकिन ये तो चल रहा है एक्सीलरेशन से, तो ये सोर्स अगर कहीं यहाँ पहुंच गया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गई, अब u इंटू थोड़े u इंटू टी तो होगा नहीं, ये तो होगा हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a t का स्क्वायर, क्योंकि 1/न्यू सेकेंड के बाद ही तो दूसरा बेपल्स निकलेगा, दूसरा बेपल्स निकलते निकलते सोर्स आगे भाग चुका था, ये भी सोर्स आगे भाग चुका है, लेकिन एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो इसलिए हाफ a t स्क्वायर, तब इधर बच जाएगा x माइनस हाफ a बटा न्यू स्क्वायर, इतना दूरी और बचा। तो दूसरा बेपल्स को पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 1/न्यू तो पहले लग चुका है, निकलने में समय लगेगा 1/न्यू, 1/न्यू समय तो फर्स्ट बेपल्स के बाद दूसरा बेपल्स निकलने में समय लगा, और निकलने के बाद इतना दूर अभी चलना है इसको, तो चलने में समय लगेगा x माइनस a/2 न्यू स्क्वायर बटा v, दूरी बटे वेलोसिटी बराबर समय। तो इसको लगेगा कि पहला बेपल्स इस समय मिला, दूसरा बेपल्स इस समय मिला, तो समझेगा टाइम पीरियड बराबर t2 माइनस t1, तो 1/न्यू प्लस x/v माइनस a/2 न्यू स्क्वायर v माइनस x/v कैंसिल बराबर 1/न्यू, यहाँ से कॉमन, तो 1 माइनस a/2 न्यू v, तो यहाँ से अगर हम लिख लें 1/न्यू और 2 न्यू v माइनस a, 2 न्यू v माइनस a,
तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। इसको लगा कि पहला वेव पल्स और दूसरा वेव पल्स के समय का अंतराल इतना है, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसका उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा, ये बदल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको पलट देंगे तो 2v न्यू स्क्वायर, 2v न्यू स्क्वायर बटा 2 न्यू भी माइनस ए, 2 न्यू भी माइनस ए, ये आपका आंसर है 2v न्यू स्क्वायर बटा 2 न्यू भी माइनस ए। अब इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते थे इसको, लेकिन ये बेसिक रूल होगा, बेसिक कहानी है जो एक्चुअल में सही सही पता चल रहा है कि किसको टाइम पीरियड कहा गया, किसको फ्रीक्वेंसी कहा गया। आप चाहे इसको ऐसे बना सकते थे, कि लिखा हुआ था कि एक सोर्स है जो जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो बताओ इसे कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। देखिए चूंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कितनों एक्सीलरेशन ही पकड़ ले, वेलोसिटी ऑफ सोर्स का मान वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कितना एक्सेशन पकड़ ले एकदम कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ सोर्स से हो जाए, वेलोसिटी ऑफ सोर्स का जो मान है वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम होना चाहिए, तब ना v माइनस भी सब कुछ अर्थ निकलेगा। तो आप समझिए यहाँ अगर ये ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करते जा रहा है, तो एक वेपल्स फिर दूसरा वेपल्स फिर तीसरा वेपल्स, तो एक टाइम पीरियड के बाद मैंने एक वेपल्स से दूसरा वेपल्स निकलते निकलते मैंने टी समय बीतते बीतते एक वेपल्स यहाँ निकला, फिर दूसरा वेपल्स कहीं आगे निकलेगा जाकर के, तो पहला वेपल्स से दूसरा वेपल्स निकलते निकलते कितना स्पीड धर लिया हो, तो पहला वेपल्स से दूसरा वेपल्स से निकलते निकलते स्पीड धर लिया होगा 80, मैंने ए गुने ए कोटा न्यू। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 और एक वेपल से दूसरा वेपल से निकलते निकलते वेलोसिटी इतना धर लिया होगा, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 और एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब पहला वेपल से दूसरा वेपल्स निकलने तक में इतना वेलोसिटी धर लिया होगा सोर्स, जिसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा a बटा 2 न्यू। तो ये मान के चलो कि सोर्स अब a बटा 2 न्यू वेलोसिटी से चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी। हर एक टाइम पीरियड के बाद तो यही होने वाला है, एक टाइम पीरियड के बाद वेलोसिटी इतना बढ़ जाएगा, फिर एक टाइम पीरियड के बाद वेलोसिटी इतना बढ़ेगा, फिर एक टाइम पीरियड के बाद वेलोसिटी इतना बढ़ेगा, तो हर एक टाइम पीरियड का अगर एवरेज निकाला जाए तो ही एवरेज आएगा। अब ऐसा सब बल्कि 50 बार एवरेज हो, इतना इतना जोड़ेंगे 50 और बटा 50 तो एवरेज तो ही रह जाएगा। तो समझो कि सोर्स इतना वेलोसिटी से चल रहा है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो आंसर बराबर v बटा v माइनस वी एस इंटू न्यू, तो v बटा v माइनस वी एस का मान a बटा 2 न्यू इंटू न्यू, उत्तर 2 न्यू ऊपर चला जाएगा तो 2 न्यू स्क्वायर भी और नीचे में 2 न्यू भी माइनस ए। लेकिन ये तरीका बेहतर है जो बेसिक एकदम जिससे पता चलता है, जिससे फॉर्मूला आता है डॉपलर इफेक्ट का, उसी तरीका पर हम लोग सॉल्व किए। तीसरे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, 2 न्यू वी स्क्वायर बटा 2 न्यू वी माइनस ए, इस तरीका से जो फंडामेंटल तरीका है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 89 साउंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इलास्टिसिटी।